नमस्कार, मैं वसीम अख्तर। हम मौजूद हैं द लीडर हिंदी के स्टूडियो में और हमारे साथ हैं हसनुद्दीन सिद्दीकी साहब। आपके बारे में थोड़ी जानकारी ये है कि आप समाजवादी पार्टी स्पोर्ट्स विंग के प्रदेश प्रभारी हैं। इसका गठन अभी राष्ट्रीय खेल दिवस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने किया है। आप रेलवे में थे, रेलवे की नौकरी छोड़ने के बाद आप समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। आप राजनीतिक घराने से आते हैं। अगर और थोड़ी सी जानकारी आपके बारे में दी जाए तो आप नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, जो बहुजन समाज पार्टी के मंत्री रहे और फिलहाल वो कांग्रेस में हैं, आप उनके सगे भाई हैं। आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। शुक्रिया, थैंक यू। बहुत दिनों के बाद ये देखा गया है कि समाजवादी पार्टी ने स्पोर्ट्स विंग का गठन किया है। अभी तक उसके और प्रकोष्ठ काम करते थे। ये पहला मौका है कि खिलाड़ियों को जोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी ने ये कदम उठाया है, जिससे अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ी तादाद है खिलाड़ियों की। जी, जाहिर सी बात है कि वोट भी उसी तादाद में डालते हैं और एक ऐसा वर्ग है ये कि पढ़ा लिखा वर्ग है और वोट का प्रतिशत भी अगर देखें तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल सच। तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि इसके पीछे मकसद यही है कि वोट जिस तरह से हर पार्टी को चाहिए हैं, जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ने जा रही है, तो वोटों का गणित है या और भी कोई मकसद तय किया गया है? मैं तो ये कहना चाहूँगा, जैसा आपने मेरे बारे में बताया, मैं वॉलीबॉल खिलाड़ी हूँ और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी भी स्पोर्ट्समैन हैं। फुटबॉल भी खेला उन्होंने, क्रिकेट भी और बैडमिंटन भी। और खिलाड़ियों के लिए वो हमेशा फिक्रमंद रहते हैं, चिंतित रहते हैं उनके उज्जवल भविष्य को लेकर के कि कैसे उनका सहयोग किया जाए, उन्हें कैसे प्रमोट किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्पोर्ट्स विंग का गठन किया और एक खिलाड़ी को उसका प्रभारी बनाया है। मैं इसके लिए उनका आभारी हूँ, उनका शुक्रगुजार हूँ। और भी पार्टियाँ हैं। वर्तमान सरकार की जो पार्टी है उसमें जो खेल मंत्री हैं, कितना खेल जानते हैं ये सभी को पता है, और कभी खेल से कोई उनका वास्ता या संबंध नहीं रहा, ये सभी जानते हैं। यहाँ तक उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि 95% लोग डीजल और पेट्रोल का प्रयोग नहीं करते, तो मैं उनके बारे में क्या कहूँ। और मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में, पूर्व मुख्यमंत्री जी के बारे में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि पिछली जो सरकार थी समाजवादी पार्टी की, उसमें खिलाड़ियों को, खेल जगत को हर प्रकार से प्रमोट करने का काम किया था, सम्मानित करने का काम किया था। यश भारती सम्मान से सम्मानित करने का काम किया था, 11-11 लाख रुपए से। रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित करने का काम किया था। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय खिलाड़ियों को भी आर्थिक रूप से जिस प्रकार से भी सहयोग या मदद की जरूरत थी वो उन्होंने करने का काम किया था। जिस प्रकार से वो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, सर्व समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने काम किया था, उसी प्रकार से खेल जगत और खिलाड़ियों के लिए भी उन्होंने बेहतरीन काम किया था। स्ट्रो टर्फ और बेहतरीन मैदान, कोर्ट और मैदान बनाए थे। झांसी के स्टेडियम की बात करूं या इटावा और सैफई या किसी भी ज़िले की बात करूं तो उन्होंने खेल को प्रमोट किया था। ग्राउंड्स जो हैं वो अच्छे अच्छे बना के दिए थे। लखनऊ में इकाना स्टेडियम बनाया जो अंतर्राष्ट्रीय मानक के आधार पर है, जिसमें 50,000 दर्शक एक बार में बैठ करके मैच देख सकते हैं। 70 एकड़ में वो स्टेडियम फैला हुआ है और उसमें क्रिकेट एकेडमी का प्रावधान है, वॉलीबॉल और लॉन टेनिस एकेडमी का प्रावधान है। मेडिकल सुविधाओं से भी सुसज्जित वो इकाना स्टेडियम है। वो स्टेडियम का जो इंडोर स्टेडियम है, इकाना स्टेडियम का जो इंडोर है वो भी अंतर्राष्ट्रीय मानक के आधार पर है और जो आउटडोर स्टेडियम है वो भी अंतर्राष्ट्रीय मानक के आधार पर है। ऐसी न जाने कितनी उपलब्धियां भरी पड़ी हैं। मैं जनरल बातें जो उनके विकास हैं, 102, 108, 10, 90, 100 डायल, ये सारी बातें करूँगा तो फिर समय कम पड़ जाएगा, लेकिन ये विकास की बातें पूरी नहीं होंगी, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी, जैसे कोरोना काल ले लीजिए और भी आप तमाम चीज़ें बता रहे हैं, कोई पब्लिक में ऐसा मैसेज नहीं दिख रहा है कि जिससे ये माना जाए कि सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा कोई वो तैयार हो रहा हो चुनाव से पहले। पब्लिक का तो आप ये जो भीड़ और जनसैलाब दिख रहा है ये पब्लिक नहीं तो क्या है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ, भीड़ तो चुनावी सभाएं हो या इस तरह की हो, चाहे हम तेजस्वी यादव की देखें बिहार में, और भी बहुत से भीड़ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की उसमें भीड़, बिहार में क्या किया गया ये आपसे छुपा नहीं है। वही बंगाल में करने की कोशिश की गई, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ममता जी आगे रहीं और उन्होंने उनको कामयाब नहीं होने दिया। और उत्तर प्रदेश में भी अब ये कामयाब नहीं हो पाएंगे। जो भीड़ और जनसैलाब है वो माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है और अखिलेश यादव जी 2022 में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मेरा तो आपसे सीधा यही कहना है। और जो मुद्दा है समाजवादी पार्टी का, वो विकास का ही मुद्दा है। लोग
झूठे जुमलेबाजी में आ गए, झूठी बातों में आ गए, लेकिन अब वो समझ चुके हैं कि सच्चाई क्या है। अब वो झूठी बातों में और जुमलेबाजी में आने वाले नहीं हैं। ऐसी पूरे प्रदेश के लोगों की आवाज़ बता रही है, आवाज़ कह रही है, लोग बोल रहे हैं, जनता बोल रही है। जैसे स्पोर्ट्स को अगर हम देखें, जिसका जो जिम्मेदारी अब आपको मिली भी है जी, तो एक बड़ा वो है, जैसे अगर अभी आपने भी देखा होगा कि जिम्मेदारी संभालने के बाद कि एक आकलन किया होगा कि अगर प्रदेश में खिलाड़ियों की बात करें तो कितने होंगे। तो इतने बड़े वर्ग को जोड़ने के लिए क्या प्लान है आपके पास? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर घर, हर व्यक्ति खेल से जुड़ा है, या तो खिलाड़ी है या खेल प्रशंसक है। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, खेल जगत बहुत बड़ा है अपने आप में। मैं खिलाड़ी हूँ, खिलाड़ी को उन्होंने जिम्मेदारी दी है, मैं पहले आपसे बता चुका हूं, और आपसे मैंने बताया कि किस प्रकार से खेल को और खिलाड़ियों को प्रमोट किया पिछली सरकार में। उससे भी ज्यादा आगे हम दृढ़ संकल्प लेकर के चल रहे हैं। आगे नौजवानों को नौकरियों के बारे में, इसके साथ साथ जो इस वर्तमान सरकार ने जो नौकरियां हैं उसमें खिलाड़ियों का बराबर ध्यान रखेंगे, प्रतिशत का ध्यान रखेंगे खेल कोटे का। और जो वर्तमान सरकार ने, चाहे कर्मचारी या अधिकारी कोई भी हो, पूरे प्रदेश में सबकी पेंशन को बंद कर देने का काम किया है। समाजवादी पार्टी इसकी भी निंदा करती है। और 2022 में सरकार बनने पर तत्काल प्रभाव से जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल कर देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी, जो बहुत बड़ी तादाद में लोग उससे लाभान्वित होंगे। हम समाज सेवा के आधार पर लाभ की बात करते हैं, सर्व समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए। जैसे आपका क्या प्लान है कि खिलाड़ियों को जोड़ने के लिए? मैंने आपसे बताया, खिलाड़ियों को अगर डाइट नहीं मिलेगी तो वो खेलेंगे कैसे, मेहनत कैसे करेंगे? और जो प्रशिक्षक, खेल प्रशिक्षक या कोचेज हैं, उन्हें वेतन नहीं मिलेगा तो वो कोचिंग कैसे देंगे? वर्तमान निर्दयी सरकार ने लगभग 3 वर्ष हो रहे हैं, जो हमारे पूरे प्रदेश के खेल प्रशिक्षक हैं, उन्हें एक दिन का भी वेतन नहीं दिया। मैं वित्तविहीन शिक्षक और सारे खिलाड़ियों की बात करने लगूंगा तो ये तादाद लाखों में पहुंच जाती है, लेकिन मैं खाली खेल प्रशिक्षकों की बात करूं तो लगभग 3 वर्षों से वेतन नहीं दिया है। वे भुखमरी की कगार पर हैं। दुबग्गा में ताइक्वांडो के एक खिलाड़ी हैं जो पकौड़े बेच करके अपने परिवार को चला रहे हैं, क्योंकि वो भुखमरी के कगार पर हैं। इसी तरह से अन्य प्लेयर्स भी हैं, खिलाड़ी हैं, कोचेज हैं, जो चाय और भजिया बेच करके अपने घर चला रहे हैं। ऐसी ये वास्तविकता है, सच्चाई है हमारे आज के वक्त की। और मैं ये कहना चाहता हूं, इतना ही नहीं किया है ये वर्तमान सरकार ने। जो जेम पोर्टल के तहत, जेम पोर्टल वो है जो एक प्राइवेट ठेकेदार जब चाहता है, कर्मचारी, अधिकारी, जितने भी कर्मचारी हैं, उनको जब चाहता है रखता है और जब चाहता है निकाल देता है। जैसे जल निगम, जल संस्थान और स्वास्थ्य विभाग में जेम पोर्टल के तहत एक प्राइवेट ठेकेदार को ये ठेकेदारी प्रथा के आधार पर जिम्मेदारी दे दी गई है उसको, तो वो ऐसा करते हैं। वही जेम पोर्टल खेल जगत में भी लागू कर दिया है, जो बिल्कुल अशोभनीय है, निंदनीय है। समाजवादी पार्टी इसकी निंदा करती है और सरकार बनने पर तत्काल प्रभाव से इसको रद्द कर देने का काम हम करेंगे, समाजवादी पार्टी करेगी। अभी फिलहाल ये माना जाए कि जो खेल प्रशिक्षक या कोचेज या खिलाड़ी नेशनल और NIS का डिप्लोमा लिए हुए हैं, उनको एक प्राइवेट ठेकेदार जब चाहेगा निकाल देगा साहब, जब चाहेगा रखेगा। ये तो अशोभनीय बात है। तो ये माना जाए कि जो सरकार से नाराज खिलाड़ी हैं, जिनके साथ ये ज्यादतियां हो रही हैं, वो सरकार की नाराजगी की बुनियाद पर आपके पास आ जाएंगे। देखिए, सरकार से नाराज हैं और वो नाराज भर नहीं है, प्रताड़ित हैं और त्रस्त हैं। उन्हें खेलने को नहीं मिल रहा है। दूसरी बात ये, आपने जो कहा और प्रमोट करने की बात, पहले से जो सिलसिला चला आ रहा है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तब इन खेल प्रशिक्षकों का वेतन 7,000 था और खिलाड़ियों की डाइट उन्होंने बढ़ाने का काम किया था। और जो खेल प्रशिक्षक हैं उनका वेतन 7,000 से 12,500 करने का काम किया था। और जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने 12,500 से 25,000 वेतन करने का काम किया, जो एक सराहनीय कार्य है। शिक्षा मित्रों को भी वेतन बढ़ा करके दिया, आज वो भी हाशिए पर हैं। सारे लोग आह भर रहे हैं इस सरकार से। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये सारे लोग, इनके साथ साथ पूरा जनसैलाब बता रहा है कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। थोड़ा और स्पष्ट कर दूं, देखिए, जब आप प्रदेश प्रभारी बने हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी कार्यकारिणी बनाएंगे, प्रदेशों में इसका गठन होगा जी। तो जब आप जैसे यहाँ आए हैं, आप बरेली आए हैं, तो एक मीटिंग की होगी, आपने लोगों से बात की होगी, तो खिलाड़ियों को सिर्फ यही बात बता रहे हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं? मैंने आपसे पहले कहा कि खेल कोटा भी रखेंगे, खिलाड़ियों का ध्यान रखा जाएगा, नौकरियों में भी। और समाजवादी पार्टी बहुतायत में नौकरी देने का काम करेगी, दृढ़ संकल्प है।
लेकर के चल रहे हैं और खिलाड़ियों को भोजन डाइट अच्छी मिले, उनके जो राशि है वो भी बढ़ाई जानी चाहिए, कोचेस का वेतन भी बढ़े और जो उनके साथ अन्याय हो रहा है उसको न्याय में बदल देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी। इसके साथ साथ जो खेल मैदान है, पहले भी स्टेडियम बनाए थे और आगे भी बढ़ाएंगे। हमारे उत्तर प्रदेश में, इतने बड़े प्रदेश में केवल 450 खेल प्रशिक्षक हैं। हमारे से जुड़े हुए हरियाणा प्रदेश में वहाँ लगभग 5000 खेल प्रशिक्षक हैं, छोटे से प्रदेश में। तो ये इतना बड़ा जो अंतराल और सौतेला व्यवहार है, ये समाजवादी पार्टी इस दूरी को पाट देने का काम करेगी। और हमारे यहाँ खेल मैदान और स्टेडियम बड़ी संख्या में हम बढ़ाने का दृढ़ संकल्प लेकर के चल रहे हैं। जब स्टेडियम बढ़ेंगे, खेल मैदान बढ़ेंगे तो खिलाड़ियों को संसाधन भी अच्छे बेहतरीन होंगे और खिलाड़ी बढ़ेंगे और कोचेस की संख्या भी बढ़ेगी। ये कोचेस की जो संख्या है, इसके साथ साथ जो इनकी टाइमिंग है, माननीय अखिलेश यादव जी ने 3 साल तक एक जगह पर रखने का प्रावधान कर दिया था, नियम बना दिया था। लेकिन इस वर्तमान सरकार ने उसको पहले 2 साल किया और अब 1 साल से भी कम कर दिया। विदेशों में खिलाड़ियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए 4 साल से 4 साल का एस्टिमेट लेकर के चलते हैं कि अगर वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप या ओलंपिक टू ओलंपिक। लेकिन हमारे देश में एक कोच एक जगह पर 8 से 10 महीने में ट्रांसफर हो जाता है। ऐसा प्रावधान इस वर्तमान सरकार ने किया है। अच्छा, जैसे कुछ इस तरह की भी योजना है, जैसे अगर हम बात करें तो शिक्षक MLC होते हैं जी, प्रधान और जिला पंचायत के सदस्य भी अपना एक MLC चुनते हैं जी। तो क्या कुछ ऐसा आपके जहन में खाका है कि स्पोर्ट्स से भी एक MLC इस तरह का चुना जाना चाहिए? नहीं, पहले तो खिलाड़ियों को बढ़ावा मिले और उसके साथ साथ जब स्पोर्ट्स विंग में खिलाड़ी आएंगे तो वो हर तरह से राजनीति में इन्वॉल्व हों। खिलाड़ी संकोची होता है और अपने मन की भी बात, दिल की बात भी नहीं कह पाता है। तो हम चाहते हैं खिलाड़ियों को अवसर मिले, मौका मिले और वो अपनी बात को कह सकें और राजनीति में मुख्य धारा से जोड़ने का हमारा उद्देश्य और मकसद है। जो संकोच में पीछे रहता है उसे आगे लाना हमारा मकसद है। ग्रामीण क्षेत्र में छुपी हुई जो प्रतिभाएं हैं उन्हें भी निखार करके लाने का मकसद है। और जगह जगह खेल मैदान और खेल संसाधन समाजवादी पार्टी ने पहले भी देने का काम किया है, उसे और बढ़ा करके ज़्यादा संख्या में देने का काम हम आगे करेंगे। ऐसा हमारा दृढ़ संकल्प है, माननीय अखिलेश यादव जी का दृढ़ संकल्प है। जी, अभी आपने हसनुद्दीन सिद्दीकी साहब को सुना। आपने जिस तरह से एक स्पोर्ट्समैन बात करता है उसी अंदाज में हमारे सवालों के जवाब दिए हैं। अगर हम बात करें तो थोड़ा फील्ड आपका अलग है, क्योंकि जब स्पोर्ट्समैन मैदान में जाता है जिस भावना से वो खेलता है उसी भावना का उसकी ज़िंदगी में असर दिखाई देता है। अब वो राजनीति में उस भावना को कितना लागू कर पाएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सिंधु साहब हमें कार्यक्रम में आने के लिए।